परमात्मा ऋषभ देव भगवंत का राज्याभिषेक हुआ। राजगादी पर बैठे। राज्याभिषेक के बाद भगवान को राज्य व्यवस्था संभाली। अब इस प्रकार की ऐसी राज्य व्यवस्था करनी है और जिसके अंदर जगत का हित हो। राज्य व्यवस्था का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं है, दंड नीति नहीं है। राज्य व्यवस्था के अंदर जन कल्याण का भी हेतु मुख्य रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने क्या किया, राज्य व्यवस्था में बहुत बड़ा काल जाता है भगवान का भी अपने जीवन का जो है। अब 84 लाख पूर्व में से भगवान का करीब 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 20 लाख पूर्व तो ग्रस्त संसारी अवस्था में ऐसे ही, फिर वापस बड़े होते हैं तब जाकर के उनको अपनी तरफ से राज्य संभालना भी जिम्मेदारी है। 63 लाख पूर्व तक उन्होंने जो है राज्य व्यवस्था संभाली। अब राज्य व्यवस्था करते करते वो भी अपना काल तो जान रहे हैं ना, संसार का काल, भोग काल, सब कुछ जान रहे हैं। उस हिसाब से उन्होंने राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था में दो तरफ से उनको तकलीफ है कि भूतकाल की चल रही युगलिक काल की सारी राज्य व्यवस्था समाप्त। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर रागद्वेष कसाय बढ़ने लगे। रागद्वेष कसाय बढ़ेंगे तो ही अपराध बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे तो लोग पाप की प्रवृत्ति करेंगे, जगत का नियम। अब जगत के अंदर से जीवों में से आप रागद्वेष कैसे घटाओ, कैसे कम करो। अगर रागद्वेष कम नहीं हुए तो लोगों की अपराध वृत्ति कम नहीं होगी और पाप प्रवृत्ति कम नहीं होगी तो धर्म कुछ भी फायदा नहीं। क्या करना है आपको, धर्म बधारे करवू छे के पाप ओछा करवा। पाप ओछा करवा ए मोटो धर्म छे के धर्म प्रवृत्ति क्रिया करवी ए मोटो धर्म छे। अब धर्म करने वाले बहुत धर्म करते हैं फिर भी पाप की प्रवृत्ति नहीं घटा सकते हैं, ये भी उनके जीवन की समस्या है। तो यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी बात है कि जीवन के अंदर लोग पाप प्रवृत्ति न करें। राज्य व्यवस्था करते हुए भी ये लक्ष्य देना है। क्यों देना है कि राज्य व्यवस्था के अंदर दंड नीति भी होती है, शिक्षा नीति भी होती है, दंड नीति भी है। लोगों को एक तरफ से सुशिक्षित करो कि वो पाप प्रवृत्ति न करें, दूसरी तरफ दंड नीति ऐसे बनाओ कि उसके भय से भी पाप न। लेकिन अब आज तो लोग दंड नीति को भी होली ने पी रहे हैं और रोज ही पाप की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, लोग करते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में करना कैसे, क्या करना, सोचिए। लोगों की पाप प्रवृत्ति नहीं घट रही, तो जब ये घटेगी कब घटेगी कि सही ज्ञान होगा। आत्म स्वरूप का सही ज्ञान होना और उसके आश्रित रागद्वेष कसाय आदि वृत्ति का त्याग करना, फिर प्रवृत्ति को घटाना। इसलिए तीर्थंकर भगवान धर्म कराने के पीछे भी लोगों को जो है धर्म सिखाने समझाने के पीछे भी लक्ष्य रखते हैं कि संसार के व्यवहार में भी पाप न। और कौन सा मुख्य पाप, बड़ा पाप कौन सा, हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह। 18 पाप के अंदर पहले 5 पाप सबसे बड़े पाप जो जन समुदाय के अंदर सबके बीच में ज्यादा चलते। सेकेंडरी क्वेश्चन के अंदर दूसरे नंबर पर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, कसाय, कलह। अब इनको कैसे घटाना, ये स्वभावगत पाप हो गए, वृत्तिगत पाप हो गए, प्रकृतिगत पाप हो गए, और हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो है वो प्रवृत्तिगत पाप। वहां प्रवृत्ति मुख्य है, एक्टिविटीज, ऑल द सिंपल एक्टिविटीज। अब लोग करते जाएंगे, अब वहां रुकते नहीं है लोग। लेकिन अगर स्वभावगत परिवर्तन हो जाए तो फिर संभावना है। स्वभावगत क्रोध, मान, माया, लोभ में से कतरो धर्म करो पर स्वभाव बदले दिया।
क्यों यूपी की तो क्यों नहीं बदल? क्यों नहीं बदल? तो क्यों नहीं? अब मैं कितना मोटा हुआ, मैं डोकरा नहीं हुआ जे, तो कतरा बदलिए स्वभाव। हाँ, ये बस ये काम का है। आप स्वभाव में सुधारना करो, ये बड़ा धर्म है कि हिंसा झूठ होगी की चोरी की प्रवृत्ति में सुधारना करो, ये धर्म। पर उसका आश्रय भी तो इस पर है कि नहीं है? तो ये पहला लक्ष्य होना चाहिए। व्यवहार में दूसरों के साथ सब तरह के व्यवहार में हमारा जो चलेगा उसमें स्वभाव बीच में ना, क्योंकि आप हिंसा झूठ चोरी के पछतान कर लोगे, क्रोध मान माया लोग के प्रस्खान कौन करता है? जब आप क्रोध मान माया लोग के प्रस्खान नहीं करोगे, उसका त्याग नहीं करोगे, तो वो फ्रीक्वेंटली आपके जीवन के आचरण में व्यवहार में आता रहेगा। अन वास्ते महावीर स्वामी कोई कि ऐसा दोनों तरफ की बात को समझिए। अब ये हमारी आत्मा है, अब ये एक के लिए जीव का प्राणातिक पाप का, जीव हिंसा का पाप लगा, तो ये पाप इतना ही बना है कि 3 वर्ष का कर्म बंध हुआ। लेकिन आपने तीव्र क्रोध पर जो है विशेष गाली देकर जो कर्म बांधा है, अब ये कर्म सीधा जाकर 3 करोड़ बरस का कर्म बंध। मैं क्यों बता रहे हैं? बोलो। હવે આ કર્મ જે વધ્યું, अब ये कर्म आपको 3 करोड़ बरस तक आपको जाकर के भुगतना है। હવે એનો ઉદય થશે એટલે ફરી શું થશે? ફરી ક્રોધ કરશે, પાછો ક્રોધ કરીને બીજી વાર, ત્રીજી વાર। अब आप बार बार क्रोध करते जाओगे तो कर्म का ऊपर रिपीटेशन कितना, लेयर कितने चढ़ जाएंगे। અને આ જે છે પ્રાણા भगवान अपनी तरफ से जिस प्रकार का 63 लाख पूर्व राज्य व्यवस्था का काल बिता रहे, अब ऐसी राज्य व्यवस्था का काल बिताने में उनको भी कितना कर्म बंध होगा। अब क्या करना? राज्य व्यवस्था है, दंड भी देना है, समाज में भी, प्रजा में भी, जनता में भी कैसी सुधारना हो, कैसी व्यवस्था बैठे, ये पूरी तरह से देखते करते अब भगवान ने अपनी व्यवस्था की। अब व्यवस्था करते करते भगवान को अपना ख्याल आया। 83 लाख पूर्व बीत गए संसार में, 1 बरस बाकी रहा है। 9 लोकांतिक देवता आकर के भगवान को जो है निवेदन करते। हमें लोगों प्रश्न के भगवान ने तो अवधि ज्ञान है ही से, जन्मती है से, तो भगवान ने खाई से कि मारे कदी दीक्षा है। 9 लोकांतिक देवता आवे फिर भगवान ने कान वास्ते विनती कर। વણન વધારે ઠા પડે કે જેમને પોતાના અવધિ જ્ઞાન ને વણન ઠા આપણે કદી दीक्षा લેણી કને ઠા તો આપણે दीक्षा લાય તો લેણી है કને ઠા તો બીજા કને આવે ને आपने कहो कि आप दीक्षा लो, कने केवाती आप दीक्षा ली दी। अब भगवान के लिए ये व्यवस्था कैसे हुई? क्या लगे आप आज तो एक्सपर्ट छो बोलवा वाले, तमे केम मौन रही गया अत्यार बधी बोल्या वगर? આજથી માજે ઉપર ચડે રોજ चढ़ मत ऊपर। अब भागशाली दोनों बात समझे, आप ख्याल आ जाए। अवधि ज्ञान भगवान को खुद हो, और अवधि ज्ञान से भगवान खुद जानते हैं कि मारे दीक्षा कभी लेनी, कब लेनी है, कब का समय कब आए, और सब भगवान को जन्म से अवधि ज्ञान हो। मति ज्ञान तो है ही, श्रुत ज्ञान है, लेकिन साथ में ये फैसिलिटी विशेषता है। अब अवधि ज्ञान है भगवान को, इसका उपयोग भगवान ने कब किया? कण तरीके की दो, कण रीति की, आप प्रश्न ही नहीं लगता पसंद नहीं।
આવતા વર્ષે લખે જ મેલાવજો, એક બે પેજ નો અલગ વિભાગ બનાવો. अब ये जो है आपको समझना है, 83 लाख पूर्व तक का लंबा जीवन बिता रहे, अब उसमें भगवान ने अपनी तरफ से अवधि ज्ञान का उपयोग कब किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, ये पता चले कि हाँ देखो 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 ये अवधि ज्ञान का उपयोग है। ये कैसे पता चला लो, कोई भी कैसे समझेगा। अब ये ध्यान में नहीं आया तो भगवान को अवधि ज्ञान है कि नहीं है, और है और उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सोचिए क्या उपयोग कर रहे हैं, कैसा उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ लोकांतिक देव कहने आ रहे हैं सामने से, तो भगवान ने थोड़ी अवधि ज्ञान का उपयोग करके जाना है। अपने दीक्षा का समय भगवान ने अवधि ज्ञान का उपयोग करके जाना कि लोकांतिक देवों ने आकर के बताया। अब ऐसी स्थिति में आप ये कहो कि भगवान खुद जानते थे तो उन्होंने लोकांतिक देवों को कहा મને ખબર છે તમે આવતા નહીં કેવા, તમે શું કરવા આયા, મને ખબર નથી, મને અવધિ જ્ઞાન છે, હું જાણું જ છું ને, તમે કેમ આયા કેવા। ભગવાન को है संसार को कुछ करना था, बाकी एक्सपर्ट है, बाद में उनको लोकांतिक देवों ने आपकी इशारा किया कि अब आप તમારી ડિગ્રી એમને આપી છો। तक तो एक ही स्थान दे रही मैच पर हमें बे भी नहीं ठावे तो नहीं बोलना मारे, कोई नहीं अपने ख्याल नहीं आ नहीं ख्याल हुए तो नहीं बोलना। अब बात यहाँ पर क्या चल रही है कि स्वयं तीर्थंकर परमात्मा अपनी तरफ से जहां तक 63 लाख पूर्व तक रहे और युगा की युगली काल के बाद पहली बार कर्म भूमि का काल शुरू हो रहा है। अकर्म भूमि नहीं है, अकर्म भूमि जैसा काल चला। क्षेत्र की भूमि केवी छे, कर्म भूमि। काल कयो चाल्यो, अकर्म भूमि नो, अकर्म भूमि जेवो, और उसके कारण अब बदलाव आ रहा है। तो आज दिन तक लोगों ने कभी कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि 10 कल्प वृक्षों से सब उपलब्ध होता था तो करने की आवश्यकता नहीं रही। अब भगवान क्या करेंगे, पूरी व्यवस्था सेट कर दी, सिस्टम, पूरी व्यवस्था। अब पूरी व्यवस्था के अंदर क्या, हर चीज सिखा देंगे। और लोग अनजान है, लोग भी सब अनभिज्ञ हैं, किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं है। हम रसोई कड़ी की तो नहीं, तो कोई करे की गण करना, क्योंकि इसके पहले अग्नि कभी नहीं बना। कल्प वृक्षों के पास से मांग करके सबका जीवन व्यवहार चल जाता, और हर चीज में, हर बात में, घर बार भी मिल जाता था, सब कुछ मिल जाता। अब ऐसी स्थिति में कोई भी लोग क्यों करेंगे, कोई भी लोग कुछ भी क्यों करेंगे। अब इस स्थिति के अंदर जब यहाँ पर ये सब युगलिक लोग थे, युगलिक काल थे, तो भगवान के सिर पर पूरी जवाबदारी। कल चलो छोड़कर दीक्षा लेनी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद फिर भगवान तो मोह नहीं रहेंगे, फिर भगवान नहीं सिखाए। तो उसके लिए पहले घर संसार में रहकर 63 लाख पूर्व तक पहली शुरुआत उन्होंने की, मिट्टी के बर्तन बनाए। अब फिर अग्नि प्रकट हुई, अग्नि पर रखना है, तो कैसे अग्नि पर रखोगे। लोगों को हाथ में डांगर आप्या तो लोग जईने सीधा आगमन आकी दीधा ने पछी फरी मांगवा मांडे, भाई अग्नि देवता छे वो देंगे तो सही। आग में डाल करके हाथ डालकर लेने गए तो हाथ जल गए। तो उन्होंने आकर के नाभि ये ऋषभ राजा को कंप्लेन की, वो जगत वो कोई ऐसा भूत आया, राक्षस आया, हमने जो डाला वो भी खा गया, और हम देने गए तो हमारे हाथ भी जला दिए। पहली बार अग्नि को देख करके हाथ जलते हैं, ये अवधि ज्ञान ऋषभदेव भगवान का है। उन्होंने पहले ये बताया कि देखो अग्नि को स्पर्श नहीं करना, नहीं तो आप जल जाओगे। तो क्या करो,
अब मिट्टी के बर्तन बनाए, भट्टी में तपाए, अग्नि पर रखो, अब लाओ नदी से पानी डालो, फिर अनाज डालो, फिर बाफ के। जैसे इन्होंने बताया वैसे उन्होंने किया। अब दूसरे सब किसी को अवधि ज्ञान नहीं है और सिर्फ एक को ही अवधि ज्ञान है। तो जो बताएंगे वही करेंगे, बताएंगे वैसा ही करेंगे, कहेंगे वैसा ही करना है। तो एक एक करके 64 कला और 72 कला सिखा दी। हमें आपको के डांस करना हिकावना है तो डांस से हिकाया। बेटे बैरो बनती बन जमुना में तो बैरो ने डांस सिखाया। अब वहां पर जो है ब्राह्मी सुंदरी भी के लिए थी, मैथमेटिक्स सिखाया, अंक संख्या सिखाई, अल्फाबेट सिखाई, अल्फाबेट की पद्धति से लिखना सिखाया, ब्राह्मी को सिखाया। इसलिए उसके नाम से लिपि बनी ब्राह्मी लिपि। लेकिन ब्राह्मी लिपि तो सिखाई पर लगता कुंटा बनते लखवारो रिवाज कटे तो 90% सिर्फ बोलने का रिवाज और बोलने के कारण जबान की कीमत, वचन की कीमत बहुत बड़ी थी। क्योंकि कोई अपने जबान से जो बोला वो वचन से मुकरते नहीं, अपने जबान के पक्के रहते थे। वचन की कीमत बहुत बड़ी थी क्योंकि बोल करके बदल जाना ये असत्य हो जाता, तो वैसा नहीं किया इन्होंने। अब ये जब नहीं किया तो इन्होंने अपनी तरह से विचार किया, क्योंकि अवधि ज्ञान वाले एक ही भगवान थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ करके सिखाया। अब जैसे सिखाते गए सिखाते गए सिखाते गए सबको ख्याल आ गया। अब तो कल्प वृक्ष ही बंद हो गए। अब कल्प वृक्ष बंद हो गए तो भूख तो बंद नहीं हुई, खाना तो जरूरी है। तो फिर लोगों ने बर्तन आदि बनाने शुरू किए, पानी डाल करके गैस और आग पर रखना शुरू किया, उसमें पकाना शुरू किया, पका करके खाना शुरू किया। ये विशेषता बनती गई बनती गई बनती गई। नहीं तो फिर होता ही नहीं, काम ही नहीं होता। सोचिए व्यवस्था एक थी, इतनी बड़ी व्यवस्था चली, समझे कि नहीं। अब ये अपनी तरह से इन्होंने जो है पुरुषों को 72 कलाएं सिखाई और जिसमें बाहुबली आदि को अनेक प्रकार का लाक्षणिक ज्ञान दिया और ब्राह्मी आदि को 18 लिपि सिखाई। कभी मले बाप से लिपि और कभी मले वन टाइम पहली एक लिपि ब्राह्मी लिपि है, लेकिन यहाँ 18 लिपि का नाम। सुंदरी को मैथमेटिक्स, गणित, अंक, संख्या, गणना, गिनना आदि का सारा ज्ञान दिया। अब काल के दुष्प्रभाव से जो है ये फल जो है कल्प वृक्ष फलदायी नहीं रहे, तब यहाँ से जो है भगवान ने अपनी तरह से फिर उसके बाद में क्रमशः कुंभकार की कला, चित्रकार की कला, वार्तक की कला, बनकर की, नापित की, 5 शिल्प और 5 शिल्पों के 20 भेद से ऐसे 100 शिल्प प्रकट किए। अब राजा ऋषभ के राज्य काल में प्रजा जन प्रसन्न। आज भी सरकार को यही जरूरत पड़ी, अगर आपका ज्ञान कम भी है बट स्किल डेवलपमेंट, आप अगर अपनी तरह से कोई आर्ट अच्छी जानते हो तो ये भी आपके कमाने का एक साधन बन जाए। कई लोग कलाओं से अपना भी तो जीवन गुजारा करते ही है, ये भी तो विशेषता है। और ऐसी विशेषताओं के अंदर जिन जिन प्रकार की कलाओं से जो लोग अगर अपना जीवन चला सकते हैं तो आज भी जरूरियात पड़ी। अब गवर्नमेंट व्हाट ही इज थिंकिंग दैट 140 crores population of whole nation, each and every person is not well literated person, but having the different type of art, those who are knowing the different art. अब बांबू में से पट्टियां काट करके बनाने की कला के अंदर आप सैकड़ों आइटम बना सकते हो, तो चलो भाई उनको दे दो, वो जाकर के लोग अपनी तरह से चलेंगे, जीवन देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये समय जब चलता रहा, करते रहे भगवान। अब आवेरिया नव लोकांतिक देव कटे भी आवे लाग्यो ने तो बोले हजी ग्रस्ती जता घर संसार में आता, दीक्षा लीधी નથી, હજી ભગવાન થયા નથી અને પોતાની ફરજ છે, પોતે એકલા જ અવધિ જ્ઞાની છે, બીજું કોઈ છે નહીં।
બધા યુગલી કાલમાંથી બદલાઈ ને આવેલા છે. अब उनकी जरूरियात है, ख्याल है कि अब ये बात उनके लिए निश्चित है. हाँ, ये है कि अब दीक्षा लेने के बाद नहीं सीखा, फिर तो मौन हो गए. ऐसी स्थिति में ब्रह्मलोक निवासी जो है नवलोकांतिक देव. अब वो यही प्रश्न आया कि जब भगवान खुद अवधि ज्ञान से अपना जानते हैं, फिर जाकर के विनती करना, फिर भगवान को दीक्षा लेने के लिए कहना सा, तो ये क्या विनती के शब्द इन्होंने क्या रखे हैं. इन्होंने आकर के भगवान को एक ही बात की है, भगवान आप जो है मुख्य रूप से राज्य व्यवस्था तो आपने संभाल ली, राज्य आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ किया, लेकिन जगत के जीवों का कल्याण तो कोई राज्य व्यवस्था से हो तो नहीं जाएगा. હવે આત્માની વાત કરો, કેમ કે હવે પેટ ભરવાની વાત કરી, જીવન જીવવાની વાત કરી, આજીવિકા ચલાવવાની, કારણ એ વખતે એ કાળની અંદર व्यापार व्यवसाय मोटी जरूरियात नहोती, परंतु सबसे पहले पेट भरने की जरूरियत पहली थी, और वो आवश्यकता परिपूर्ण हो गई लोगों की. उस समय में व्यापार व्यवसाय इतना बड़ा नहीं था, बार्टर सिस्टम थी. यू कैन गिव द कॉइन्स, you can take the cloth, you can give the cloth, you can take the grains. अब वहां पर व्यवस्था ऐसी, आपके घर में अनाज ज्यादा बढ़ता है, आप ले जाकर किसी को अनाज दो, उसके साथ में वो कपड़ा दे देंगे. आपके घर में कपड़ा ज्यादा बनता है, आप ले जाकर कपड़ा दो, दूसरे आपको दागिना दे देंगे. वस्तु का ही आदान प्रदान, પૈસાનું મહત્વ જ નહોતું. તો અનાજ લોકો કેટલું સંઘર્ષ છે, વર્ષ ચાલે એટલું, કારણ આવતા વર્ષે ફરી આવવાનું જ છે. તો સંગ્રહ વૃત્તિ કમ. कालांतर में आते आते गोल्ड कॉइन्स चले, सिल्वर कॉइन्स चले, फिर बाद में हजार जात के चले, आज पेपर कॉइन्स है, समझे कि नहीं. अब ये जो चल रहा है, कल पेपर भी जाएगा, और फिर बिटकॉइन आए, फिर डिजिटल आ जाएगा. क्या करेंगे आप, समझे. क्योंकि गवर्नमेंट को जितना पेपर बनाना, पेपर प्रिंटिंग करना, वो खर्च करोड़ों के, तो सिस्टम ही चेंज कर देंगे भाई. ऐसे सिस्टम आ जाएगी ताकि आपके मोबाइल में सब डिजिटलाइज हो जाए. रुपया તમારા મોબાઈલમાં આવશે, પછી તમારું મોબાઈલ જો ગયો હાથમાંથી પડી ગયો તો બીજા તમારું ખાતું જ ખાલી કરી દેશે. फिर तकलीफ हो जाएगी. जितना सरल आसान होगा उतना ही मुश्किल होने वाला. ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर भगवान को भी दीक्षा लेने का संग. अब ये भी बात निश्चित है कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा अवश्य लेंगे, कंपल्सरी ले, कोई भी भगवान हो. और जब तक दीक्षा ही नहीं लेंगे वो भगवान भगवान ही नहीं. दीक्षा नहीं ले तो भगवान नहीं. दीक्षा लेना भी उतना ही अनिवार्य, और भगवान जानते भी, दोनों ही तरफ का प्रयत्न है. अब सर्वज्ञ बनना है, सर्वदर्शी बनना. नियम શું છે, भगवान ने कोई दाड़ो वगर दीक्षा लीधे घरे बैठा केवल ज्ञान नहीं था. बोलो. और एक लिटिल बोलो में शब्द छोड़ना कोई कमाल भाव से. आज उपासी से जब बस हमें क्यों बोलो, शब्द क्यों छोड़ो, बस में लो. बोलो. તમને પણ એમ જ કરો, આમ શબ્દ છોડો ને આમ શબ્દ છોડો. ચાલો, તમારે તો ઉપવાસ નથી ને, છે. अब आप विचार करो इसमें. दूसरों के लिए है. बीजा ने भगवान सिवाय ना बीजा ने दीक्षा लीधा वगर घरे बैठा केवल ज्ञान थई શકશે. भगवान ने कदे नहीं ले. भरत चक्रवर्ती ने थयो, चिलाती पुत्र ने थयो, इलाची कुमार ने थयो, जिसको भी हुआ. अब भले ही उन्होंने दीक्षा नहीं ली और घर बैठे पहले केवल ज्ञान हुआ, बाद में दीक्षा. अब ये भी नियम है कि नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद तो दीक्षा लिए बिना रह ही नहीं सकते. फिर तो आप रह नहीं सकते. अब तो लेना ही पड़ेगा आपको, अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा, तुरंत लेना पड़ेगा.
अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है, इधर भगवान के लिए अलग नियम, परमानेंट प्रिंसिपल हो गया। भगवान तीर्थंकर की आत्मा है तो आप घर में नहीं बैठ सकते, आपको पहले दीक्षा लेनी है, साधना करनी है, कर्मक्षय करना है, फिर आपको केवल ज्ञान। હવે શું કરે, કોઈ પણ ભગવાન દીક્ષા લઈને શું કરશે? આપની જેમ थोड़ी के गोथरी पानी કરીને सोई गया। अब उनको अपनी तरह से ज्यादा ध्यान, कायोत्सर्ग, तपश्चर्या, साधना। भगवान ने कई भणवा बेसवानुं होय के स्वाध्याय करवानुं होय कि गाथा का पाठ करवानी, क्यों नहीं के भाई? હું પૂછું બોમ્બે थे પૂછો दुबई यू की कन करे रही आप? बात से एक बात सीधी करनी, आप बीजो मतलब पर ज्ञान की बात नहीं करनी। पहला सीधो बोलो, शू पूछू मैं? हाँ केम नहीं, बस सीधो बोला। हाँ अगलो दिन बोलो, पहले इस पाया पूरा करो व्यवस्थित। अभी एक शब्द उमेरो, शब्दों में न बीजो ज्ञान नहीं उमेरो, पूर्ण है बस, पूर्ण એટલું જ બોલો તો પછી મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન ભણવાથી વેરીઓની तो वो पूर्ण है बस। તે અવધિ જ્ઞાન ને મને પરિજ્ઞાન ની વાત કરું, ભણવા વાસ્તે કોઈ સહી જાય બસ। તમારે ભણવા માટે, અભ્યાસ માટે, સ્વાધ્યાય માટે तो મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન જન્મજાત પૂर्ण है। હવે એમાં ઉણપ નથી, ઓછું નથી કે ઉમેરો તમે, इसलिए अब उनको पढ़ने लिखने की तो कोई जरूरी नहीं। मन पर ज्ञान रे भणवा वास्ते नहीं रहता, मन पर ज्ञान खबर नहीं जरूर को नहीं। भगवान माता ने खबर और कोने कीधी के 14 सपना आवे त्यारे के छी ने 14 सपना आवे એટલે શું કીધું? પુત્ર રત્નનો જન્મ થશે। શું आम से तेम से तमे बोलो, तमारी कच्ची भाषा बोलो। 9.5 महीना पड़ी, हाँ ये ना कोई नहीं मोकलतुं। हाँ बस कोई माता तमे बधी હવે કસની જ વાત કરો તો હું શું કરું? બધા સ્ટેજ વાળા પૈસા માટે કરતા હોય, ચડાવવા માટે કરતા હોય, બસ એ હવે તો બસ 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 थोड़ी बातें मोटी लाखनी राखो बस, थोड़ी ख्याल है। હવે શું છે કે દરેકની વસ્તુ જુદી થઈ। પહેલી વાત, સ્વપ્ન પાઠકો શું નક્કી કરીને જાહેર કરે છે? એમના શબ્દો ભણો પેલા। આજે અમકે પાછો કલ્પસૂત્ર હમણાં જે કોપી પેન લેને બે હાથી ખ્યાલ है। કલ્પસૂત્રમાં શબ્દ શું આવે છે? જ્યારે જન્મ થતાની સાથે દેવતાઓ આવતા હોય, દેવતાઓ લઈ જતા હોય, માતાની વાત ઇન્દ્રા ઉપરથી તો ખબર પડી જાય। अरे जन्म પછી दे समझाया क्या नहीं? अब जब से जो होगा तब, लेकिन यहाँ पर सबका अनाउंसमेंट क्या है, भविष्यवाणी किस प्रकार की है, माताजी समझते हैं। क्या लगे, माताजी ने, देवताओं ने, इंद्रों ने आकर के कहा है, प्रभु माता तुम जगतनी माता। अब ये सब वर्णन किया है, माताजी समझती है। ले कोई माँ पोताना दीकरा ने स्कूल मोकलता ज ना, कोई नहीं भेजते। अब ये 5वां आरा, चौथा आरा जो भी समझो, तो इसमें आकर के सिद्धार्थ राजा त्रिशला माता ने अपना निर्णय किया है कि अपने पुत्र को पाठशाला पढ़ने भेजो। अब भेजा उस समय में, अब बालक उस समय जिस उम्र पर पहुंचे हैं और फिर भेजने की तैयारी की, भेजे। तो एक परंपरा टूट रही थी, इसलिए इंद्र ने आकर के वास्तविकता दिखा दी, सच्चाई का परिचय करा दिया। समझे कि नहीं कि आपका भेजना उचित नहीं है, लेकिन पहले ही आके ना बोलते तो फिर माँ को तो मुंह से बोलना है, माँ के पास तो ममता है, अब उसका क्या करना साहब? तो यहाँ पर इंद्र ने देखा ये ले जाते हैं, ले जाने।
वहां जाने के बाद अब सच्चाई प्रकट करनी, तब अपने आप समझ जाएंगे। बाकी 23 तीर्थंकर की माताओं ने भगवान को पाठशाला में नहीं, 23 तीर्थंकर की माता ने नहीं। चलो अब बात कहाँ आ रही है कि भगवान दीक्षा लेने का अभी तो खाली लोकांतिक देवताओं ने आकर के विनंती की, इतने में तुरंत कोई भगवान ने दीक्षा ले नहीं ली। अब उसके बाद में उसमें क्या है, पहले लोकांतिक देवों के शब्द देखिए, कोई शब्द रचना है सही है तो इस बोलिए, इधर बस वापसी बोली उन्होंने मुड़ारा शब्द को ये तो दीक्षाનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે, એક વર્ષ કોઈ સમંત્રી દાન ધર્મ તીર્થ પ્રવર્તન તમે ઉમેરો છો શું કરવા શબ્દ કતરા વાપરી આય બનો जय जय नंदा जय जय बद्दा बद्धम ते क्षत्रिय वर वसहा। हे भगवंत आपनो जय थाओ, हे भगवंत आपनो विजय थाओ, हे क्षत्रिय वर वृषभ आपका समय दीक्षा लेने का हो रहा है। वैभम धर्म तीर्थम पवत्तेह, हे भगवंत आप धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते। भगवान ने तुम्हें क्या नो खतो क्या नो खाली याद देवा में पूर्ति इस बात है, कोई लंबी छोड़ी बात तो करती नहीं है। अब जब स्वयं ही ज्ञानी है परमात्मा तो फिर जरूर का स्वयं ज्ञान। ऐसी स्थिति में आकर के भगवान को जब ये बात कही तो भगवान ने तुरंत दूसरे दिन से सुबह से वर्षीदान शुरू किया। अब वर्षीदान क्यों शुरू किया भाई, अन्य ने संबंध शू छे, दीक्षा लेवारे हाथी वर्षीदान रो संबंध शू छे। वर्षीदान ने दीक्षा ने शू संबंध छे અને પાછું દાન एक वर्ष दिवस सुधी आपसे, एक वर्ष तक चलेगा और सभी तीर्थंकरों को कंपल्सरी दे, कंपल्सरी। कोई एक दिन का ही देख करके दीक्षा ले ले, 2 दिन का देख कर दीक्षा ले ले, ऐसा भी नहीं हुआ है। सबने वर्षीदान 1 वर्ष तक किया। तो क्या सबके माता पिता के दरबार में खजाना इतना भरा हुआ रहता है? सबके माँ बाप के पास इतना खजाना रहेगा इतना देने के लिए? भाई शायद भरता चाहिए, ये माझी एक्सपर्ट है। हम साथ देखा है कि मजे के लोकांतिक देव लावित जाता है तो उसे भी इसको दे नहीं क्या लेंगे। अब भगवान का खजाना भी है, बाप दादा का माँ बाप का खजाना भी इतना है, और देना किसको? जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए। और खुद राजा संसार का त्याग कर रहे हैं और अपनी तरफ से सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। तुम्हें कोई छोड़े जावा वाला पोतारा बेटा बेटी दे के आका गांव में हेमन दे करने दे, क्यों करे? नहीं क्यों करे? हैंग हाथी लेन थोड़ी जानो, परिवार वाला ही हो बेटा में थी 98 बेटा तो दीक्षा लेनी है हाथी करने वास्ते। वो इस दुनिया रा दुख दारिद्र्य दूर करती हुई समाज में लोगों ने अपना समझा है सबका दुख दारिद्र्य कैसे कम हो, वो किस पर आश्रित, किस पर है आधारित, किस पर है? और वो तो इसी पर है। वो तो फिर उसके सिवाय तो दूसरा विकल्प नहीं है उनके पास। तो जगत के दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए, और राजा है और वो संसार छोड़कर दीक्षा ले रहे, तो ये राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य हो गया। और राजा अपनी तरफ से दान दे करके निकल रहे हैं तो कोई लेने में ना क्यों कहे? कोई भी लेवा में ना क्यों कहे? और इतना अमाप धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि समृद्धि वैभव है, क्यों है? इतना प्रबल पुण्योदय से जन्म हो रहा है। एक પણ ભગવાનનો જન્મ જે છે કોઈ ગરીબના ઘરમાં નથી થયો, ખ્યાલ હે?
एक भी भगवान का जन्म कोई ऐसे गरीब कुल में नहीं हुआ, तुच्छ कुल में नहीं हुआ, दरिद्र कुल में नहीं हुआ, कृपण कुल में, कंजूस कुल में नहीं है। ये उनकी विशिष्ट पुण्य है, और ये विशिष्ट पुण्य वो साथ में लेकर के आए। तो ऐसे विशिष्ट पुण्य से अब जब वो अपना सब कुछ प्राप्त करके चलते हैं, और इतनी रिद्धि सिद्धि संपत्ति समृद्धि सब कुछ है क्या है, और खुद को दीक्षा लेनी है, और जानते हैं कि अबे मारी दीक्षा ना जीवन में आमानु कई काम आवानु न એનું કઈ કામ નહીં આવે। ગ્રસ્ત જીવનનું दीक्षा जीवन में एक कपड़ू काम आवानु न, तो फिर पहले ही छोड़ना चाहिए। और ये जगत के जीवों के काम की चीज है। संसार में लोगों का जीवन व्यवहार इसी पर चल रहा है, तो देना जरूर। अब लोगों ने तो इसी में अपनी सुख संपत्ति समृद्धि मानी। भगवान जेने छोड़े छे तजे छे एने आपने लईए छे, ग्रहण करीए छे, ये अपना सुख नो आधार बनी गयो छे एम लागे छे। तो ऐसी स्थिति में भगवान को देना भी कंपलसरी है, देंगे। काका बीजा आखी दुनिया नी अंदर कोई भगवान वर्षीदान नहीं है। आपने देखा दुनिया के अन्य किसी धर्म के भगवान हुए, किसी ने वर्षीदान देने के बाद दीक्षा ली? पहली बात तो दुनिया में कोई धर्म के भगवान दीक्षा ही नहीं। सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रणेता बुद्ध ने दीक्षा ली, क्या ले? राम दीक्षा नहीं ले रहे, कृष्ण दीक्षा नहीं ले रहे, शंकर जी दीक्षा नहीं ले रहे। वहां तो शादी का व्यवहार है उनका, तो उनके साथ में शादी होने के कारण राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा, सबका सबको भी भगवान के अवतार के रूप में ही पूजे जाते। फिर उनके लिए वो सब लीला का रूप बन जाता। The theory and the concept is totally different. पहले ये हमें वर्षी दान मतलब कोई एक बरस तक दान है, लेकिन अब वो आज तो हम तो खाली एक निमित्त एक दिन दी दो तो ही वर्षी दान इसको, वो दिन दान हो गया, एक दिन का दान, लेकिन नाम पड़ गया वर्षी दान। अब हमारे पास तो इतनी लक्ष्मी तो है नहीं कि एक बरस तक दान देते रहे। भगवान के पास इतनी है, कतरो दान देसा। भगवान जे छे एक दिवसनी अंदर 1.25 करोड़ सोना मोहरनो दान आपे छे, और जगत के जीवों को यथेच्छ दान दे। यथेच्छ मतलब शू? पोतारी इच्छा वे बतरो देणो के हामी वालारी जरूरियात वे बतरो देणो। એટલે શું છે, પોતાની ઈચ્છા મુજબ જો દાન દેવા જાય તો કે મારે તો 2 રૂપિયા આપવાના છે, મારે 10 જ રૂપિયા આપવાના છે, પણ પેલો કે મારે તો 1000 રૂપિયાની જરૂર છે, તો ભગવાન ના નથી પાડતા। વર્ષી દાન આપવા વાળા ના નથી પાડતા। इसकी जरूरियत ज्यादा है तो, इसकी जरूरियत ज्यादा है तो डबल। ये वर्षी दान मतलब जितनी इच्छा है उतने हिसाब से दान दे करके, जगत का हित भी तो इतना ही होना चाहिए ना, जगत के जीवों का कल्याण, उसमें हित है। अब लोगों के पास खाने पीने का नहीं होगा तो चोरी करेंगे। खाने पीने का लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो अपराध की व्यवहार दुनिया में से बहुत कम। ये भी विशेषता है समझ। अब ये वर्षी दान दे करके अंत में भगवान जो है चैत्रवदी आठम, गुजराती में फागण के, तो फागण के आठम के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में इंद्रादि देवों ने जो है अपूर्व महोत्सव किया था। उधर कच्छ और महाकच्छ आदि 4000 कुमारों के साथ वो भी भगवान के साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। 4000 युवक थे, सब लोग थे। अब भगवान जो है स्वयं संसार छोड़कर के इतने बड़े मार्ग से निकल रहे हैं, तो ये 4000 लोग वो भी अपने तरह से तैयार होके नहीं, हम भी भगवान के साथ दीक्षा ले। तो वो भी जो है, अब भगवंत ने वहां से जब विदिता अयोध्या नगरी से निकले हैं तो व्यवस्था वही है। सभी लोगों ने आकर एक शिविर का मतलब पालकी बनाई, पालकी में भगवान को बैठाए, लोगों ने अपने खभे पर ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके भगवान ने वर्षी दान दिया। और फिर वहां से निकलते निकलते अयोध्या नगरी के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान होता है,
हर एक तीर्थंकरों की जन्मभूमि में वहां पर ह्यूज बिग मैदान, एक गार्डन जैसा। फिर मैदान में आते हैं तो वहां एक सेंटर में अशोक वृक्ष हो, और सभी तीर्थंकर बरोबर कंपलसरी अशोक वृक्ष के नीचे ही पधारे। अब भगवान दीक्षा लेने पधारे तो इंद्र इंद्राणी भी वहां आते। इंद्र इंद्राणी आते हैं और भगवान का अंतिम स्नान होता है, तो वस्त्र पात्र का त्याग करते हैं वो भी सब इंद्र इंद्राणी और देवता लेते। अब वस्त्र पात्र का त्याग कर दिया, अब भगवान अंत में पंचमुष्टि लोच कर सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। अब उनके गुरु तो कौन है? क्या भगवान ने केवल नमुत्थनम केवल किधर है? स्वयं सब बुद्धानम, स्वयं बोध पाए हुए। भगवान को कोई उपदेश देने वाले गुरु नहीं है, तो स्वयं बोध पाए हुए हैं। तो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके भगवान ने पंचमुष्टि लोच किया। क्या हुआ कि आदेश्वर भगवान के टाइम में 4 मुष्टि का लोच हो गया। सिर के ऊपर के बाल की एक मुष्टि, दाहिने कान के ऊपर की, बाएं कान के ऊपर की दाढ़ी मुष्टि, और जब पीछे की बारी आई, इंद्र महाराज ने विनती की कि हे भगवान, आपने तो मोह નથી, અમને તો મોહ છે, એટલે તમે એક કામ કરો ને સાહેબ, એક મુઠ્ઠી વાલ રહે તો શું ફરક પડે છે, આપને શું, आप वैसे ही निर्मोही हो। लोगों ने वाल बनावा હોય તો આગળના વાલ બનાવે, શો કરે, બધું કરે, પાછળ વાલ તો क्या જોવાના છે તમારે? आप तो को तो कोई देखना तो है नहीं, कोई जरूरत तो है नहीं, आपको रहने दो। अब बात ये आती है कि इंद्र की विनती से भगवान एकदम मान गए और एक मुष्टि लोच छोड़ दिया, रहने दिया। आपने कोई विनती करे तो छोड़ो, पंच मुष्टि लोच करता हो तो आए कोई विनती भी करे, बावसी एक तो जावा दो, अच्छा 4 करो, बीजो तो कोई, आप कोई विनती करे तो शू करो। तो एक बात यहाँ पर है कि पहली पहली ही ऋषभ देव के भगवान के काल की दीक्षा अब इन्होंने, इंद्र ने विनती कर दी और उस समय भगवान ने भी स्वीकार ली, तो पीछे की चोटी एक रहने दी। आज बनोरी परंपरा हले रही है। अतरा ब्राह्मण लोग देखवा जाओ, साउथ में देखने जाओ, द्रविड़ लोगों को देखिए तो पीछे एक चोटी रखे। कभी अपनी भगवान की मूर्ति हरी बनी होरी मले, कभी थोड़ी सी बाल जो है पीछे दिखाई देती है, तो एक खाली ऋषभ देव भगवान की। बाकी के 23 तीर्थंकरों के काल में किसी ने, इंद्र ने भी विनती नहीं की, भगवान ने भी नहीं सुना और रखे भी नहीं बाल कुछ। ये भी एक त्याग है, शरीर के मोह का त्याग है। शरीर को, काया को कष्ट देना भी एक प्रकार का तप, उससे भी आपकी निद्रा होती है, कर्म क्षय होता है। इसके लिए बोलो सामने कोई प्रश्न पूछना है? दीक्षा લઈને પ્રભુ શું કરે? आज दीक्षा લીધી, હવે ભગવાને જે દીક્ષા લીધી કોના માટે લીધી? પોતાના આત્મા માટે। તો એમને હવે જ્ઞાન સ્વાધ્યાય અભ્યાસ છે નહીં, क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परिपूर्ण संपूर्ण है। अब भगवान विशेष रूप से क्या करेंगे? जेनाथी कर्म क्षय थाय एक साधना एमने करवा। केम करवानी? तो कि मैक्सिमम कर्म क्षय होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कर्म क्षय, और काल सबका निर्धारित है, क्योंकि कर्म क्षय से ही होगा। तो पहले मोनीय कर्म का क्षय करना, फिर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होगा, तब केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा। तो ये होगा कैसे? तो उसके लिए तब ध्यान का अवसर। પેલા પ્રસંગ कोई फर्क पड़ेगा? वो परंपरा हमारे भगवान ऋषभ देवे नहीं कीधो, 23 तीर्थंकर कीधो नहीं, तो वह परंपरा अलावनी के ऋषभ देवरी परंपरा अलावनी। नंबर 2, હવે ભગવાન ને શું કરવાનું? કૌશલ ध्यान અને આભ્યંતર તપ, बस। अब ज्यादा से ज्यादा नेचरा किससे हो रही है? तो सभी तीर्थंकरों ने यही ध्यान में आत्म, हाँ, ध्यान के अंदर सिर्फ आत्म ध्यान कर, बस। अब आत्मा, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण, गुणों का दर्शन, गुणों के साथ में ध्यान करते करते नेजरा का प्रमाण कितना बढ़ जाता। ये मुख्य हेतु जो है नेजरा का। बोलो
केवल ज्ञान के साथ महाराज जी की कंटिन्यूअसली और फिर उसमें जो वो दिमाग आया तो इंटरनेट तो आया नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, एक बार क्षय हो जाता है फिर बाद में नहीं है। अब वो आगे देखेंगे, इसमें आगे केवल ज्ञान का चैप्टर आया। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मथेन वंदामी महाराज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।